हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सो वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेज, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है, आज जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, इसकी क्लास नंबर 3 होने वाली है और आज ये जो इसकी है लास्ट क्लास होगी। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इसका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जरूर जाकर देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको आज का जो फाइनल पार्ट है वो समझ में नहीं आने वाला है। और जितने भी लोग मेरे साथ पहले से बने हुए हैं वो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इसकी थर्ड वीडियो भी आ चुकी है। तो चलो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा देरी ना वेस्ट करते हुए। याद करिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मैं इसको थोड़ा सा आगे जाकर समझाने वाला हूं। तो इस क्लास के बारे में, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़े तो इसने क्या बोला है, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने में जो प्राप्त लाभ होगा उसके 60% के बराबर हानि होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु को मैं 440 में बेच रहा हूं तो हानि हो रही है, यानी कि कोई सीपी रहेगा। और अगर लॉस होता है तो हम क्या कहते हैं, सीपी बड़ा होता है, हमारा एसपी होता है कम। चलिए, अब क्या होता है, 1000 रुपए बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि मेरा एसपी ज्यादा है और मेरा सीपी है कम। सीपी हमने कितना माना है, एक्स माना है, और ये कितने के बराबर है, उसके 60% के बराबर है। 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। देखिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था कि हम लोग ये चीज निकालते कैसे हैं। ये चीज मैंने आपको निकालना बताया था, 60% कैसे निकालते हैं हम। 60% परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय करेंगे 100 से, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5 हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। चलते हैं हम आगे की साइड। अब मुझे पता है कि इधर डिवाइड में इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5x इक्वल्स टू 0, 5 4 से 20 की 0 कैरी कितना 2, 5 4 से 20 एंड 2 22। और मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी इवन नंबर में किसी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर का कर दो हाफ। भाई 440 का हाफ होता है 220, और उसके आगे लगा देंगे हम एक जीरो डायरेक्टली। चलिए, अब इधर करते हैं हम सोल्व। 1000 इंटू 3 3000 इक्वल, सॉरी माइनस का 3x, -3x इधर आकर हो जाएगा +3x। 5x प्लस 3x बराबर 8x, ये इधर आके हो जाएगा ऐड 30 प्लस 22 यानी कि 5200। और हमें यहां पे क्या बताना है, उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताना है, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, एक्स बराबर हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 6 जा होता है 48। कितना बचे यहाँ पे 4 और एक 0, 8 5 सा 40 और साथ में एक 0, यानी कि हमारा जो सीपी होने वाला है वो कितना होने वाला है, ₹650। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अब इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी ऑफ 24 पेन्स 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इज इक्वल टू दी एसपी ऑफ 18 पेन्स। तो लाभ प्रतिशतता क्या होगी, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द परचेज प्राइस ऑफ 24 पेन्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 पेन्स। जो इंग्लिश में बोला हमने वही दिखा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैसे पता चलता है, याद करिएगा, जब प्रॉफिट कब होगा, जब हमने सस्ते में खरीदा होगा और महंगे में बेचा होगा। देखते हैं इधर, पहले इसको कट करते हैं। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब मैं बात करता हूं सीपी अपॉन एसपी की। एसपी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, और 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। 3/4, यानी कि जब मैंने किसी वस्तु को खरीदा था, किसी आर्टिकल या किसी गुड्स को खरीदा था, तो कितने का था, 3 का था, और जब बेचा है तो कितने का हो गया, 4 का। प्रॉफिट हुआ है मुझे 1 का। किस पर होता है प्रॉफिट, हमेशा सीपी पर, यानी कि 3 इंटू 100। जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है दो तरह की वैल्यू मिलती है। एक मिलेगा हमें मिक्स फ्रैक्शन, कितना मिलेगा 33, 1/3%, या फिर दूसरा आंसर में मिलने वाला है डेसिमल में 33.33%, यानी कि विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेनों को बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। भाई देखिएगा यहां पे कितने का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ है। और कितने बेचने पर? 1 दर्जन, 1 दर्जन होता है 12, और उसमें से माइनस कर देंगे हम कितना, जो हमारा लाभ हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट इंटू 100। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यही चीज मैंने यहां पर की है। अब अगर बात करता हूं मैं इसकी, तो यहां पे कितना आने वाला है, अब मुझे पता है 4 अपॉन 8 इंटू 100। 4 2 सा 8 और 2 से जाएगा 50 टाइम, इट मीन्स 50% का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। जल्दी से चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 घड़ियां बेचने पर दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर, यानी कि फिर से हम वही लगाने वाले हैं भाई, 2 के लाभ हुआ किसके हो, विक्रय मूल्य, यानी कि 12 माइनस 2। बारह माइनस 2 गुना 100, 12 में से 2 गया 10 गुना 100, 1 0 से 10 कैंसिल, और 10 दूनी 20%, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तौलिया को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसके मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 32% का हो जाता है। तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अ टॉवल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹25, देयर वुड बी द प्रॉफिट ऑफ 32%, यानी कि 32% प्रॉफिट हो जा रहा है किससे, 12 से। कब हो जा रही है, जब हम कितना बढ़ा दे रहे हैं, 25 रुपए बढ़ा दे रहे हैं, इतना बोला इसने। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20% की वैल्यू बन जाएगी 25। और उसने क्या पूछा है, टॉवल का जो है सीपी पूछा है। अब सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। किसी भी चीज को 100 बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास, या तो आप क्या करोगे, पहले 1% बना लोगे। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप इसको 1% बनाओ, तो कोशिश करो आप इसी को 100% बना लो। इट मीन्स 20 इंटू 5, 20 पंजे 100, और जब यहां पे 5 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 रुपए, विच इज ऑप्शन नंबर 4। और ये जो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड में। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन ने हमें बताया कि एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न भिन्न तिथियों पर 11 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए के यूनिट मूल्य पर खरीदी गई तथा इसके क्रय मूल्य से 2 रुपए अधिक में बेच दी गई, तो प्रतिशतता में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा। अब बात करते हैं किस वस्तु पर में सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं, कोई चीज 11 रुपए में खरीदी गई, 13 में बेच दी गई, कितना, 2 रुपए का लाभ हुआ है, 11 पर हुआ है गुना 100। अब आपको पता है डायरेक्ट कि जब 100/11 होता तो कितना आता था, मैंने आपको बताया था, और जिसको नहीं पता वो दोबारा ध्यान देंगे। अब यहां पर ऐसे नहीं चलेंगे हम लोग, क्या कि पहले 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालो 100/11 की। मैंने आपको बताया था कितना आता है, 11 9 99.09,
याद करिए क्या मैंने आपको यही वैल्यू बताई थी, और जब इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.18। ये पहला है। अब दूसरा बोला है अगर उसने 9 रुपए में खरीदा हो और 2 रुपए बढ़ा के बेच दिया हो तो यानी कितना हो गया 9 2 11, 2 किस पर 9 पर तो गुणा 100। आपको पता है 100/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11। तो हम क्या करने वाले डायरेक्ट 2 इंटू 11.11 करने वाले जिसकी वैल्यू मिलने वाली है 22.22 परसेंट में है सारी वैल्यू। ये इतना समझ में आया। अब तीसरा बोलते उसने 8 रुपए, ये फर्स्ट वन था, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। 8 रुपए में जब 2 रुपए बढ़ा के बेचूंगा तो 10 हो जाएगा, जिसमें 2 का प्रॉफिट हो जाएगा 8 पर और गुना 100। ये कटता है पूरा पूरा कितनी बार 12.5 बार, यानी कि 2 गुना 12.5 इक्वल्स टू 25%। ये हमारा थर्ड होने वाला है। और अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं तो फोर्थ कितना हो जाएगा मेरा 10 से 12 हो जाएगा। 2 का प्रॉफिट 10 पर इंटू 100, 0 से 0 10 टू 20। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किस पे मिलने वाला है हमारे थर्ड वाले पे मिलने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं किस पे ज्यादा प्रॉफिट होगा किस पे कम होगा, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा इस चीज पे, या डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो है हर बार का जो डिफरेंस दिया है ना वो सेम दिया भाई। यहां पर देखो यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां पर अगर हम देखते हैं 2 का डिफरेंस, यहां पर देखते हैं 2 का डिफरेंस, यहां पर देखते हैं 2 का, और यहां पर देखते हैं सब में सेम डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, इसलिए हमें यहां पे पूरा ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। हो गया भाई क्वेश्चन नोट। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट और बता सकता हूं, जैसे कि आप देख लीजिए वैल्यू 11, 9, 8 और 10। उसने कितना कितना दिया था 11 रुपए में खरीदने पर, 9 रुपए में खरीदने पर, 8 रुपए में खरीदने पर और 10 रुपए में खरीदने पर, यही दिया था। अब उसने बोलते 11 में खरीदा 2 बढ़ा के यानी कि 13 में बेच दिया, 9 में खरीदा 2 बढ़ा के 11 में बेच दिया, 8 में खरीदा 2 बढ़ा के 10 में बेचा, 10 में खरीदा 2 बढ़ा के हमने 12 में बेचा। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम सेल करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होने वाला है। अब इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको पूरा ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सब में क्या मिल रहा है डिफरेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है सभी के सब में। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूं, जब भी वो पूछे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा तो जो 2 वैल्यू दी गई है ना इन सबका सम जिसमें सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा जो योग देगा वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। जैसे कि 11 और 13 की बात करो तो कितना दे रहे हैं मुझे 24 दे रहे हैं, 9 और 11 की बात करो 20 दे रहे हैं, 8 और 10 की बात करता हूं अगर मैं तो मुझे कितना मिल जाता है यहां पे मिल जाता है मुझे 18, और 10 और 12 की बात करता हूं तो मुझे यहां पे कितना मिल जाता है 22। इतना समझ में आया। अब जिसका योग सबसे छोटा होगा वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला है। देखेगा पीछे, एक बार पीछे देखिएगा, हमारा कौन सा था 8 और 10 वाला जो हमें क्या दे रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा था। इतना समझ में आया। एक बार आप साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड कर लेंगे साथ साथ, जिसका योग सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा आपको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महेश एक 25 रुपए के एक खिलौने को 30 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशतता कितना होगा। इजी है बिल्कुल भाई। कितने के लाभ पे बेचा है 5 के, सीपी 25 गुणा 100, 25 चौक 100 और 5 चौक 20%, विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसने बोला है एक लड़का
16 रुपए में 18 अंडे खरीद कर, यानी कि उसने क्या किया है 16 रुपीज में जो परचेज किया वो 18x किए हैं, इतना बोला है। अब उसने आगे क्या बोला है, वह 20 रुपए में 22 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी, हमारी अमाउंट हमेशा ऊपर रहेगी और आर्टिकल नीचे रहेंगे। तो 20 रुपए में कितने बेच रहा है वो, 22 बेच रहा है। मुझे बेचने कितने, जितने मैंने खरीदे, यानी कि 18, यही हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से जाएगा 11 बार ये, और 2 से जाएगा 9 बार ये, कितना हो जाएगा डायरेक्ट 9 दूनी 18, 180 बटे 11। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे भाई, 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पे 7 70, 11 छिन 66, बचे कितना 4, डेसिमल लगाए 0, 40 हो गया, 11 तिया 33। अब कितना बच जाएगा आपके पास 7, फिर से 70 हो जाएगा, क्योंकि हम एक डेसिमल लगा चुके हैं, तो फिर भी 6 बार ही जाएगा, यानी कि 16.36 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा सीपी कितना था 16 रुपए था, और मेरा एसपी कितना हो गया 16.36 रुपए हो गया, यानी कि मुझे कितने का लाभ हुआ है 0.36 का लाभ हुआ है। सीपी यानी कि 16 पर गुणा 100, डेसिमल हटाऊंगा 00 कट जाएंगे यहां से, और मैं इसको और कट कर सकता हूं, जैसे 4 नम 36 और 4 चौक 16, इतना हो गया। तो मैं काट सकता हूं इसको, 4 दूनी 8 और एक 9/4% का लाभ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीरू ने 3.75 रुपीज़ पर डजन की दर से 20 दर्जन केले खरीदे। भाई अगर मैं बात करता हूँ सीपी की, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सीपी की बात करता हूँ, तो उसने 3.75 की दर से 20 दर्जन केले खरीदे, यानी कि अगर मैं टोटल बात करूँ तो उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे। अब ध्यान देंगे, 1 0 एज इट इज़, 2 5 10 की 0, कैरी कितना हो गया 1, 2 7 14 और 1 15 का 5, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, यानी कि 75 रुपीज़ में उसने क्या किया 20 दर्जन केले खरीदे हैं। अब उसने आगे क्या कहा है, सभी केलों को बेचकर उसने लाभ कमाया। अब प्रॉफिट कितने का कमाया, अगर मैं एसपी की बात करता हूँ तो एसपी कैसे निकलता है भाई, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी 75 था प्लस प्रॉफिट 20 का था, तो मेरा एसपी कितना आ गया 95 रुपये आ गया है। अब उसने बोला है कि केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य कितना होगा प्रति दर्जन। ये जो 95 रुपये आया ना, ये 20 दर्जन का है, मुझे निकालना है 1 दर्जन का, यही निकालना है मुझे। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से इसको कट करूँगा तो कितने जाएगा 20 चौक 80, कितना बच गया यहाँ पे 15, क्योंकि मैंने डेसिमल लगाई तो हो गया है कितना 150, 20 सत्ते 140, बचे कितना 10, 1 0 कभी भी आ सकती है, और 20 पंजे 100, 4.75 रुपये प्रति दर्जन। जल्दी से नोट करेंगे आप। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये बता रहा है कि शाम ने 375 रुपये प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रुपये की दर से बेच दिया। भाई देखिएगा, 20 दर्जन का जो सीपी है 20 डजन का कितना है 375 रुपये। और अगर मैं एसपी की बात करता हूँ 20 दर्जन के, भाई उसने प्रति खिलौने कितना बेचा 33, तो कितना हो जाएगा 33 दूनी 66 और 1 0 आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रुपये की दर से बेच दिया। अच्छा, उसने बोला है कि प्रत्येक, पहले उसने बोला था कि 375 रुपये में 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। अब उसने बोला है कि उनमें से प्रत्येक को उसने 33 रुपये की दर से बेच दिया। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इस बार, श्याम बॉट 20 डजन टॉयज एट ₹375 पर डजन, ही सोल्ड ईच टॉय एट ₹33। ओके, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। चलिएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी, तो ये आगे कितना 660, और उसने बोला था
₹375 प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे, और मैंने कितना निकाला है। अभी अगर मैं बात करता हूँ, मैं सीधा सीधा एक काम कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा ₹375 था ना, ये 1 दर्जन का रेट था, इतना आ गया। अब अगर मुझे 33 खिलौने बेचे हैं उसने, तो मैं प्रति दर्जन निकालूं इसका, यानी कि 33 का गुणा 12, ये मेरा क्या आ जाएगा, SP, 1 दर्जन का SP आ जाएगा मेरा। 12 दिया 36 का 6 कैरी कितना 3, 12 दिया 36, 36 और 3 हो जाएगा 39, यानी कि 396। 375 का खरीदा 1 दर्जन और 396 का बेच दिया। कितने का लाभ हुआ मुझे, 21 रुपये का। 375 पर हुआ, और परसेंटेज निकालने तो गुणा 100, 25 चौक 100, 25 ही कम 25, 12, 25 पंजे 125, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28/5। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले किसी क्लास में बताया था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा आपको, जब हम डिवाइड करेंगे किसी इवन नंबर में, तो जो नंबर है उसका क्या कर दो, डबल, 56, और उसको कर दो 10 से डिवाइड। 10 से जब डिवाइड कर दो कितना जाएगा, 5.6 रुपीज़। सॉरी, रुपीज़ नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो ये हो जाएगा इतना 5.6%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। अब उसने क्या बोला है, वह 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से 125 दर्जन आम बेचता है। तो व्यापारी के पास बचे आमों का स्टॉक का मूल्य रुपए में कितना है। अच्छा देखो, हमारे पास कितने दर्जन बचे हुए हैं, 7 दर्जन बचे हुए हैं। अब उसने पूछा है कि कितने रुपए में बेचा था वो, 530 में बेचा था वो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 700, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 5 जा 35 एंड 2 37, यानी कि 3710 रुपीज़ आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नोट करेंगे भाई आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये बता रहा है कि सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, यानी कि 2 जो बुक हैं उसका जो CP है वो कितना दिया इसने, 1200 रुपये। उसने बोला है कि एक को वह 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को वह 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक की अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। चलेगा। अब देखो उसने क्या बोला है, अनुमानित लागत बोला है। हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया पहला जो CP रहेगा हमारा, क्योंकि हमें CP नहीं पता, उसने क्या बोला है, तो दोनों पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। अनुमानित लागत CP है, पहले पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का, यानी कि 120/100, क्योंकि उसने बोला है कि जो 2 बुक हैं उनका क्या है, उनका जो CP है दोनों का कंबाइंड वो कितना है, वो है 1200। अब मैंने मान लिया, क्योंकि उसने अनुमानित पूछा है, तो मैंने मान लिया अप्रोक्स वो उसके हाफ के आसपास रहोगा, यानी कि वो कितना रहा होगा, 600 रहा होगा। यही हो गया। अब बात करते हैं 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, 6 से इसको कट करूँगा 100 बार और 100 पंजे 500, यानी कि हमारा जो CP फर्स्ट आया वो कितना है, 500 आया है। और मुझे अगर CP सेकंड निकालना है अपना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टोटल में से 500 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% की हनी सहकर 540 रुपये में बेच दिया। डायरेक्ट बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका। 10% का लाभ पर बेचने हेतु उसे कितने रुपए में मशीन को बेचना चाहिए। देखो बेचा था ना पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस हमेशा हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। 10% क्या नहीं, यानी कि 100/90। और उसने क्या बोला, टोटल पर 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 110/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 6 54 60 और 11 6 66 660 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी माल को 3375 रुपये में 25% के लाभ के साथ बेचता है, तो थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि एक साइड हो जाएगा CP और एक साइड क्या होने वाला है हमारा SP। अब पहले ने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा था, 20%। याद करेंगे 20% का मतलब कितना था, 1/5। और क्योंकि प्रॉफिट है तो 5 पे 1 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6। अब उसने क्या बोला है, अब वो है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 25%। 25 का मतलब 1/4। 4 पे 1 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 5। इतना हो गया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता था, अगर आपको याद हो तो कॉमन वैल्यू से कॉमन वैल्यू कट कर देता था। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना क्या, 2:3। अब व्यापारी ने क्या कहता, खुदरा व्यापारी को 375 रुपये में बेचता है, यानी कि इस 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3375। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1125। और हमें कितने रेशो की निकालनी है, 2 रेशो की वैल्यू, यानी 1125 गुणा 2, तो कितनी आ जाएगी, 2250 रुपये, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई वस्तु B को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 5 से कितना हो रहा है भाई, 6। B इसे C को 20% के लाभ, सॉरी 1 सेकेंड, इसने क्या बोला था, इसने बोला है कि एक कोई वस्तु B को जो बेच रहा है, यानी कि ये C पे हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा SP, 25% के लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। B इसे C को 20% के लाभ पर, यानी कि 5 से 6 ये हो जाएगा। और C इसे D को 28% के लाभ पर बेचा था। पहले हम इसे 4% में तोड़ेंगे। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 7 32। इतना हो गया, 28% की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है 576 रुपीज़, ये क्या है हमारा SP। सबसे पहले वैल्यूज़ को कट करते हैं हम, 5 से 5 कट हो जाएगा भाई यहाँ पर, और जी हम कट कर सकते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और मैं इसको कट कर सकता हूँ 2 से 16 दूनी 32। अगर यहाँ पे ध्यान दूँ मैं तो 25 और ये आ जाएगा 16 तिया 48। डायरेक्ट नहीं लिखता मैं इसको, ऐसा कैसे लिख देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे वैल्यू कट करनी है। कितने दिया है, 576 रुपये। अब मैं पहले इसको 3 से कट कर सकता हूँ। अभी जाएगा 3 कम 3, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 16 कम 16, 16 दूनी 32। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मुझे निकालनी है 25 रेशियो की वैल्यू, 25 गुणा 12, 12 पंजे 60 की जो कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग।
चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिलों के 100 डब्बे एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीदे। यानी कि उसने हर जो एक डब्बे का रेट है वो कितने की दर से खरीदा, 100 रुपये से, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच देता है। कुछ नहीं करना है, उसने क्या किया है, 100 रुपये प्रति डब्बा खरीदा है, ठीक है। अब कितने बॉक्स खरीदा है, ऐसे 10, तो हर एक बॉक्स का कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये क्या आ चुका है आपका CP। और अगर मैं बात करता हूँ SP की, 10 ही डब्बे बेचे उसने, लेकिन इस बार उसने कितने के लाभ पर बेचे, 112 के लाभ पर। 12 का लाभ क्या होता है भाई, 100 में ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1120, इतना आ चुका है। अब उसने क्या पूछा है, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 1120। कुछ भी नहीं करना था इसमें, हमें जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला है एक खुदरा विक्रेता 30 बॉल पेन थोक विक्रेता से खरीदता है तथा बॉल पेन पर अंकित 27 बॉल पेनों का मूल्य चुकाता है। यानी कि ये जो है ना 30, ये क्या है, CP बराबर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह 27 SP के, 3 नम 27, 3.30। अगर मैं बात करता हूँ CP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। एक का प्रॉफिट हो रहा है 9 पर हो रहा है इंटू 100। आपको पता है कितनी बार जाएगा, 9 से 11 टाइम, 11 नम 99 और 100/9%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी एवं एक मेज को 550 रुपये में खरीदा। उसने कुर्सी को 5% की हानि पर एवं मेज को 10% के लाभ पर बेच दिया और इस तरह से उसे 4% का ऊपरी लाभ हुआ। भाई एक तरफ लिख लेंगे हम चेयर और एक तरफ लिख लेंगे हम टेबल। अब मैं इसको आपको एलिगेशन वाले मेथड से करवाने वाला हूँ। इसने क्या कहा है, पहले कुर्सी को उसने 5% की हानि यानी कि 95% बेचा। आपको मैंने बताया था कि अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस और प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड हो जाएगा। और उसने मेज को 10% के लाभ यानी कि 110 में बेच दिया। उसको कुल पर कितने का लाभ हुआ, 104 का। दूसरी चीज़ मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जब भी इस तरह का वैल्यू दी जाए तो यहाँ की यूनिट सेम होनी चाहिए। सब कुछ प्रतिशतता में दिया हुआ है और जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या निकल कर आएगा, इनकी नंबर्स निकल कर आने वाले हैं। अब और दूसरी चीज़ एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे के रखेगा ये वाली वैल्यू, ये हमेशा 1 से तो बड़ी होगी और किसी दूसरे से छोटी होने वाली है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे हमेशा। 110 माइनस 104 यानी कि 6 और यहाँ पर 104 माइनस 95 यानी कि 9 रेशो। इसको कट करते हैं, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 2:3। अब ये जो है ना हमारे पास 5 रेशो, इसकी वैल्यू दी थी उसने 550 यानी कि 1 रेशो की वैल्यू कितनी रहेगी, 110। अब उसने क्या पूछा, कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का कितना रेशो है, 2 रेशो है यानी कि 2 गुना 110 यानी कि 220 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार 500 रुपये की दर से खरीदी गई 2 घड़ियों को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो उसे कुल लाभ या हानि कितना होगा, यानी कि एक घड़ी उसने जब 500 में खरीदी तो पहले उसने कितने बेची, 20% के लाभ यानी कि 6/5, तो पूरी कितने में जाएगी, 600 में। लेकिन वही जो दूसरी घड़ी थी 500 रुपये की, उसको उसने कितने पर बेचा है, दूसरे को उसने 20% की हानि पर, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/5। 5 से जाएगा 100 बार 100 चौक 400,
अब ध्यान देंगे हमारा SP कितना है 1000 और मेरा CP कितना था ये भी 1000। इसका मतलब ना तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद कितना है 30% यानी कि 3/10। कुछ भी नहीं करना हमें इसमें, 0 से 0 5 दिया 15 और 3 0 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राम ने एक कंपनी के शेयर में 42,000 रुपये का निवेश किया। कितने का निवेश किया भाई 42,000 रुपये का, यानी कि CP हमारा कितना हो चुका है 42,000। उनमें उसने सभी शेयरों को 1/3 भाग 10% पर तथा शेष को 10% की हानि पर बेच दिया। अब देखिएगा 1/3 का मतलब कितना होता है भाई, एक को 1 रेशो बेचा और दूसरे को 2 रेशो बेचा, 2 और 1 3 रेशो, जिसकी वैल्यू दी थी इसने 42,000 रुपये। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,000 रुपये। अब इसने बोला है 14,000 जो पहले वाला था 1/3 भाग, उसको उसने कितने पर बेचा है 10% के लाभ पर, 110/100। 11 चौक 44 का 4 कैरी 4, 11 कम 11 4 15 और 2 0, यानी कि पहला उसने कितने पर बेचा है 15,400 पर और दूसरे भाग को उसने 10% की हानि। दूसरा भाग कितना हो जाएगा मेरा 14 दूनी 28, 10% की हानि यानी कि 90 पर बेचा उसने। 2 0 से 2 0, 9 72 का 2 कैरी कितना हो जाएगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 200, यानी कि टोटल मेरा SP कितना हो जाएगा 0 0 6 0 3 और 1 4, 4 2 6 5 5 10 की 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 40,600। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। अब उसने बोला है कि राम को कितने की हानि हुई। भाई कितने का खरीदा था उसने 42,000 का उसने खरीदा था, बेचा कितना है उसने 40,600 का उसने बेचा है। तो कितना बचा है उसको भाई, कितने का उसको लॉस हुआ है। यहाँ पर उसको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1,400 रुपये का। 1,400 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए हैं या जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ताकि हम किसी भी अगली वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सके आपको। और जो लोग आज नए थे वो सबसे पहले इसके जो पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट था उसको भी देखें, और जितने प्रीवियस चैप्टर्स थे वो भी देखें। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।